Hello students, I'm Dr. Anshu Sanna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is Mean Deviation Continuous Series. मैंने अपने लास्ट वीडियोस में मीन डिविएशन के आपके साथ दो केसेस डिस्कस किए थे. वन वाज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड द अदर वन वाज डिस्क्रीट सीरीज. और मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने इनके फॉर्मूलेस भी आपके साथ शेयर किए थे. जिन्होंने मेरे ये प्रीवियस वीडियो मीन डिविएशन के नहीं देखे हैं, प्लीज़ रेफर माई प्रीवियस वीडियोस फॉर द फॉर्मूलाज ऑल्सो एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द टू केसेस ऑल्सो. वन वॉज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड द अदर वन वॉज डिस्क्रीट सीरीज. आज के हम इस वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज पर मीन डिविएशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, कंटिन्यूस सीरीज वो सीरीज होती है जो कि इंटीजर प्लस डेसिमल दोनों वैल्यूज लेती है और इसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी आता है. और फ्रीक्वेंसी का कॉलम डिस्क्रीट सीरीज में भी आता है और डिस्क्रीट सीरीज सिर्फ ओनली इंटीजर वैल्यूज लेती है. अब मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको बोला गया है कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, और डेटा में आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो अब आपको कहा गया है कि आपको इसका मीन डिविएशन निकालना है. तो क्योंकि आपको पता है मीन डिविएशन में हम डिविएशंस मीडियन से देखते हैं और साइंस को इग्नोर करते हैं, तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि मीन डिविएशन के अंदर हमें मीडियंस भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो मीन डिविएशन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन होता है, वो होता है मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन. और मीन डिविएशन जो है वो उसके अंदर हम डिविएशन निकालते हैं मीडियन से बाय इग्नोरिंग दी साइंस. तो इसका मतलब आपको मीडियन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उससे आपको डिविएशन चेक करना पड़ेगा. तो अब क्योंकि सीरीज कंटिन्यूस सीरीज है तो आपको इसके अंदर कंटिन्यूस सीरीज के मीडियन का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. और आपको पता है मीडियंस जब मैंने पढ़ाए थे उसके अंदर फॉर्मूला डिस्कस किया था. मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. तो फॉर्मूले को देखते हुए हमें कॉलम्स बनाने हैं. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, फर्स्ट टू कॉलम्स क्वेश्चन में एज इट इज जो दे रखे हैं वो एज इट इज सॉल्यूशन के अंदर भी यही दोनों कॉलम्स आप लिख लेंगे. उसके बाद आप सबसे पहले एक मिड वैल्यू का कॉलम बनाएंगे. अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, यानी 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका मतलब 45 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू हो गई मिड वैल्यू 22.5. ऐसे ही 25 प्लस 30 कितना हो गया? 55. 55 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका? 27.5. इस तरीके से सारी मिड वैल्यूज आप निकाल लेंगे. देखिए मैं लिख रही हूँ 35, फिर आएगी 42.5, फिर आएगी 47.5, फिर 52.5, 57.5, 65 और 75. अच्छा, आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि हम इसमें मीडियंस का यूज़ कर रहे हैं तो आपने डेटा को भी चेक करना है कि वेदर योर डेटा इज़ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर डेटा ऑलरेडी अरेंज है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर डेटा अरेंज नहीं है तो आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है. हमारे यहाँ पे डेटा ऑलरेडी अरेंज था. ठीक है, तो आपने ये मिड वैल्यू निकाल ली. अब आप क्या करेंगे? एक कॉलम सी एफ का बनाएंगे. सी एफ कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, देन फर्स्ट प्लस नेक्स्ट 6 प्लस 12 कितना हो गया आपका? 18. इस तरीके से आपने सारी सी एफ की वैल्यूज निकालनी है. मैं लिखती जाती हूँ, आप नोट कर लीजिए. अब आप क्या करेंगे? डिविएशन निकालेंगे. और डिविएशन निकालेंगे तो डिविएशन की वैल्यू आप कहाँ से लेते हैं? x माइनस मीडियन. अब क्योंकि ये यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज है तो x की जगह आप क्या लेंगे? m माइनस मीडियन. तो यानी कि आपका हो गया, देखिए ये इस तरीके से है. अब आपका इसके अंदर हम निकालेंगे मिड पॉइंट्स में से 22.5 माइनस आपने मीडियन करना है. तो सबसे पहले हमें लेकिन मीडियन निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए कि मीडियन क्या है. तो मीडियन आप कैसे निकालेंगे वो आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ. देखिए, स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपके साथ मीडियन
डिस्कस करूँगी। देखिए, मीडियन का कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ये आपने पढ़ा है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले n बाय टू निकालेंगे। तो n बाय टूथ आइटम की वैल्यू निकालेंगे। n आपका कितना है, n होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कि है आपका n इज इक्वल टू 100। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये है आपका n इज इक्वल टू 100। तो आपने यहाँ पर रखा 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50th आइटम। अब 50th आइटम है तो वो आप कहाँ चेक करेंगे, CF में चेक करेंगे। CF में देखा 50th कहाँ लाई कर रहा है, 35 और 65 के बीच में। हमेशा नेक्स्ट हायर वैल्यू लेते हैं। तो इसके सामने वाली क्लास इंटरवल आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई, यानी कि आपकी L की वैल्यू कितनी हो गई, 40। तो वो आपने यहाँ पुटअप किया, 40 प्लस n बाय टू आपने 50 निकाला ही था, माइनस CF आप हमेशा क्या लेते हैं, उससे प्रीवियस वाला जो वैल्यू आप ले रहे हैं उससे ऊपर वाला, प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपकी ये है तो CF आपका पहले वाला हो गया। तो ये आपका हो गया -35 डिवाइडेड बाय F जो है वो सामने वाला ही होता है, यानी अगर मीडियन क्लास ये है तो F इसके सामने वाला 30 इंटू आई इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, दैट इज 5 की गैपिंग है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा 42.5। ये आपका, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका ये आंसर आएगा 42.5। ठीक है, अब इस 42.5 को आप कहाँ रखेंगे, मीडियन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए m मिड पॉइंट 22.5 माइनस 42.5, और जो साइन है वो मॉडुलस से बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 20। ऐसे ही नेक्स्ट 27.5 माइनस 42.5, तो आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू आई वो आपकी आई 15। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे। 7.5, फिर नेक्स्ट बनेगी 0, फिर है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 22.5, फिर 32.5। अब आप क्या करेंगे, f इंटू मॉड डी करेंगे, f इंटू मॉड डी, यानी दिस इंटू दिस। तो आपने जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यूज आएंगी, देखिए वैल्यूज मैं बताती जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। 120, फिर आएगी 180, फिर आएगी 127.5, फिर 0, फिर 50, फिर 100, फिर 120, फिर 112.5, फिर 65, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 875। अब आपको क्योंकि निकालना है इसके अंदर मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अपने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है। मीन डेविएशन होता है समेशन एफ मॉड डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ मॉड डी की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है 875, समेशन एफ की वैल्यू है 100, तो आपकी वैल्यू आ गई 8.75। तो इस तरीके से मीन डेविएशन के कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, और सिंपल आपने फॉर्मूले को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर, फॉर्मूले को देखते हुए आपने कॉलम्स बनाने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मीन डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।